अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका खुद को सबसे पावरफुल मुल्क मानता है, लेकिन फिलहाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ एड़ी चोटी का दम लगाता नजर आ रहा है। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि वो घंटों में हूतियों को सबक सिखाएगा, लेकिन सालों से वो हूतियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, बल्कि खुद लाल सागर में कई बार उसे मुंह की खानी तक पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूती विद्रोहियों पर जबरदस्त हवाई हमले भी किए। अब तक 53 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई में से एक करार दिया, लेकिन क्या वास्तव में अमेरिका हूतियों को चोट पहुंचाने में कामयाब होता दिखा? जानकार मानते हैं कि यमन के हूती ग्रुप की ओर से हर बार ये संकेत दिए जाते हैं कि वे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हार मानने को नहीं। यहां तक कि गाजा को लेकर भी उनकी राय साफ है कि अगर गाजा में मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा तो इसराइल और अमेरिका को उसके बदले में भुगतान करना पड़ेगा। शायद यही कसम खाकर वो लाल सागर में खिलाफत को तैयार हैं और लगातार अमेरिकी और इसराइल से जुड़े हुए देशों के जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी धमकियों के तुरंत बाद यह ग्रुप पलटवार भी करता है, वो भी हथियारों से। यमन के हूतियों को शायद अमेरिका और इसराइल हल्के में ले रहे थे, लेकिन वे उनकी समझ से भी बहुत आगे निकल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब हूती फाइटर्स को धमकी देते हुए हमले शुरू किए, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी तबाही का वक्त है। तब शायद उनके जहन में भी यह न रहा हो कि यमन के हूती इस कदर रिएक्ट करेंगे। अब हालात ये हैं कि यमन के हूती फाइटर्स दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तो लाल सागर में वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन से सैकड़ों मील दूर स्थित इसराइल पर भी बमबारी कर रहे हैं और ये जवाब गाजा में कत्लेआम का बता रहे। इतना ही नहीं, यमन के हूती ग्रुप ने एक बयान भी जारी कर बताया कि उन्होंने इसराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे और लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन सहित कई अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अब वो एक ही वक्त में दो वार कर रहे, वो भी दो बड़ी ताकतों के खिलाफ। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल पर हूतियों के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि उनकी मिसाइल फ्लीट ने पैलेस्टाइन सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तेल अवीव के पास